हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार मेरे यूट्यूब चैनल जीरो मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली वैसे क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति काम को एक साथ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम को बारी बारी से करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 24। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, ए काम को कर रहा है कितने दिनों में? 16 दिनों में। ये काम कर रहा है 16 दिनों में। बी काम को कर रहा है 12 दिनों में। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 12 का, तो 48 बार चौक 48। देखिए, सुरतियाँ 48 बार चौक 48, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो? यानी काम को स्टार्ट किया ए, फिर उसके बाद करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे काम को किया जा रहा है। तो ऐसा जितने समय में ये रिपीट हो रहा है काम, उतने दिन का हम काम निकालेंगे। तो काम रिपीट हो रहा है कितने दिन पे? 2 दिन पे। तो 2 दिन का काम निकालेंगे। तो पहला दिन ए कर रहा है 3, दूसरा दिन बी कर रहा है 4, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 7। हमको काम कराना है कितना? 48। तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 7। हमको काम कराना है 48। तो इस 7 में अपने मन से ऐसे टर्म से गुना कर लीजिए जिससे ये 48 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 7 में 7 से हम गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। हमको काम कराना है 48, तो 7 में हम 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42। तो 6 से इधर भी करेंगे, 6 दूना 12, यानी इसका मतलब हुआ कि 12 दिन में काम कितना हो गया? 42। अब 13वां दिन कौन काम करेगा? फिर ए काम करेगा। तो फिर एक दिन ए काम करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना करता है? 3। तो ये 13 दिनों में काम कितना हो गया? 45 काम हो गया। हमको काम कितना कराना है? 48। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम हमारा बचा 48 में से 45 माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब इस 3 काम को कौन किया? बी, क्योंकि ए तो एक दिन कर लिया, अब करेगा बी। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 4, और 3 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 3/4 दिन। ठीक है, तो यहाँ इतना लगा। यहाँ पे कितना दिन लगा? 13 दिन, और यहाँ पे कितना दिन लगा? 3/4 दिन। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय हो गया 13 दिन, अब प्लस में 3/4 दिन, यानी कि 13.3/4 दिन आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। ये किसी 25 है। ये किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में कर सकता है। ये उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है ये उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में काम करे। यानी पहले दिन ए काम कर रहा है और ए के साथ में बी आ रहा है, फिर दूसरे दिन भी ए है लेकिन उसके साथ में क्या है? सी काम कर रहा है। यानी कि ए बी ए सी काम को कर रहे हैं। फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा। तो इसी तरह से काम को किया जा रहा है। तो ए काम को कर रहा है कितने दिनों में? ए काम को कर रहा है 20 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में, और सी काम को कर रहा है 12 दिन में।
तो टोटल वर्क यहाँ निकालेंगे हम, तो 20, 15, 12 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, 12 पच्चे 60। अब एक दिन यहाँ पे ए बी काम कर रहा है, एक दिन ए सी काम कर रहा है, तो 2 दिन पे रिपीट हो रहा है। तो जितने दिन पे रिपीट होगा उतने दिन का काम निकालेंगे। तो 2 दिन पे रिपीट हो रहा है तो 2 दिन का काम निकालेंगे। तो पहले दिन ए और बी, तो ए कितना कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है 4, तो ए बी का कितना हुआ 7। फिर दूसरे दिन कर रहा है ए और सी, तो ए एक का पहले दिन का कितना 3 और सी का कितना 5, तो दोनों को जोड़ेंगे ए और सी का, दूसरे दिन का कितना हो जाएगा 8। तो टोटल वर्क कितना हो गया 8, 7, 15, यानी कि 2 दिन में ए बी और ए सी कितना काम कर ले रहे हैं 15 काम, और हमको काम कितना कराना है, टोटल वर्क हमारा है 60, तो 60 काम कराना है। तो यहाँ 15 से हम कितना में गुना करें कि 60 आ जाए या 60 से कम है, तो सीधा दिख रहा है कि इसमें 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60। अब 4 से इधर भी इधर गुना किए हैं तो इधर भी 4 से गुना किए, तो 2 में 4 से गुना करेंगे 8, यानी 8 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कितने दिन में काम हो जाएगा, तो कितने दिन में हो रहा है 8 दिन में आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 है, राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि राम पहले दिन कर रहा है, पहले दिन कौन कर रहा है राम, दूसरे दिन कर रहा है कौन श्याम, और तीसरे दिन कौन कर रहा है मोहन। तो इस तरह से काम चल रहा है, राम श्याम मोहन, फिर राम श्याम मोहन। यहाँ 3 दिन के बाद काम को रिपीट किया जा रहा है। तो ये काम को कर रहा है कितने दिनों में, ये नहीं है राम है, तो राम काम को कर रहा है 20 दिनों में, श्याम काम को कर रहा है 25 दिनों में, और मोहन काम को कर रहा है 30 दिनों में। तो 20, 25, 30 का एलसीएम निकालिएगा। 20, 25, 30 का एलसीएम, 20, 25, 30 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 10, ये 25, ये 15, फिर 5 से निकालिए, 5 दूना 10, 50, 25, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, गुना करेंगे तो आएगा 300, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 300। टोटल वर्क कितना हुआ 300। अब 300 में भाग दीजिएगा 20 से, तो कितने बार में कटेगा, 0 से 0 कट गया, 5 2 से कटेंगे तो 15 दूना 30, 15 बार में कटेगा। 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे, 30 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी ये एक आर का एक दिन का काम कितना है 15, और एस का 12, और एम का 10। अब बोल रहे हैं तीनों बारी बारी से काम करते हैं, एक दिन ये करता है, एक दिन ये करता है, और एक दिन ये करता है। तो 3 दिन का डायरेक्ट काम निकालेंगे, तो 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दिन का काम हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे, 15 और 12 17, 15 और 12 27, 27 से 10 37, तो 37 काम हो गया। अब इसमें 37 में अपने मन से इस टर्म से गुना करें, जिससे गुना करने से कितना आ जाए 300 आए या उससे कम आए। तो यहाँ हम 8 से गुना करके देखते हैं, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 तिरिका 24, और 24 अब 5 कितना होगा 29, तो 8 से गुना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 तिरिका 24, 24 और 5 29, यानी 296, 296 हो गया। तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, 8 तिरिका 24, यानी 24 दिन में कितना काम हो गया 296। अब शेष काम कितना बच रहा है, शेष काम बच रहा है हमारा 296 हो गया, तो बचा कितना 4। अब इस 4 काम को कौन करेगा, फिर से राम से स्टार्ट होगा,
तो 4 काम को राम करेगा, तो राम को 4 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 4 और एक दिन में कितना करता है 15, तो 4/15 यानी कुल समय कितना लगेगा, यहाँ पे लगा 24 दिन, यहाँ लगा 4/15, तो कुल टाइम हो गया, कुल समय हो जाएगा 24 + 4/15 यानी कि 24.4/15 दिन टोटल समय लगेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी बोला जा रहा है कि ए जो है बी और सी को सहायता लेता है प्रति तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन काम को कौन करता है, ए, दूसरा दिन भी ए ही करता है, लेकिन तीसरा दिन किसको लेता है, बी और सी की सहायता लेता है। तो तीसरा दिन ए, बी और सी काम को करते हैं। ठीक है, तो ए काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में, बी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, और सी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो 20, 30, 60 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 60, 20 × 60, 30 × 60, 60 एकम 60। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का 2 और सी का एक दिन का 1। अब काम हो रहा है, देखिए 3 दिन पर रिपीट हो रहा है, तो 3 दिन का डायरेक्ट काम निकालेंगे। तो 3 दिन में निकालेंगे तो पहले दिन ए तो 3, फिर दूसरे दिन भी ए, तो दूसरे दिन भी ए तो 3 काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए, बी और सी कर रहा है, तो 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों को जोड़ देंगे 6, यानी कि 3, 3, 6 और 6, 12, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12। काम कितना कराना है हमको, 60, टोटल काम है 60। तो 12 में ऐसे टर्म से गुना करिए कि 60 हो जाए, तो 12 × 5 = 60, तो इधर भी 5 से गुना कर लीजिए, 5 × 15, यानी 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो ये 15 हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, यानी बी की जितना एफिशिएंसी है वो उस एफिशिएंसी का कितना काम करता है, आधा काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए + बी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, और ए काम को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, यानी ए की क्षमता कितना है, 3, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो जब ये 3 करेगा तो ये कितना करेगा, 2, दोनों मिलकर कितना करेगा, 5, यानी बी की क्षमता हो गई 2। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए ए का एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और बी जितना काम कर रहा है उसका कितना काम कर रहा है, आधा कर रहा है। क्वेश्चन में जितना बोला जा रहा है कि जितना उसकी क्षमता है उसका कितना काम कर रहा है, आधा कर रहा है। तो बी की क्षमता कितनी है, 2,
तो उसका आधा करेगा कितना, 1, यानी कि अब वो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। एक दिन का a + b एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, और काम कितना कराना है इनको, 60। तो कितना समय लगेगा, 4 में गुना करेंगे कितना से, 15 से, 15 चौके 60। तो इधर 1 में भी गुना करेंगे 15 से, यानी 15 दिनों में ये 60 काम को कंप्लीट कर लेंगे, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः एक को कार्य करने में सहायता करे तो याद कीजिए कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए कार्य स्टार्ट हो रहा है ए से, ठीक है। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें, यानी एक दिन कार्य करने में बी सहायता कर रहा है और एक दिन कार्य करने में सी सहायता कर रहा है। इस तरह से कार्य क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक एक दिन छोड़कर काम को करने में उसकी मदद कर रहे हैं। तो ए काम को कर रहा है कितने दिनों में, ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तो एलसीएम लीजिए, 10 30 60 का एलसीएम होगा 60, 10 छक 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। तब 2 दिन का काम निकालेंगे क्योंकि 2 दिन पे रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन का काम निकालेंगे तो पहले दिन कौन कर रहा है, ए और बी। तो एक दिन में 6, बी एक दिन में 2, तो कितना करेगा 8। फिर ए और सी, तो एक का एक दिन का 6 और सी का एक दिन का 1, तो 6 और 1 7, यानी 8 7 15। 2 दिन में कितना काम करते हैं, 15। काम कितना कराना है 60, तो 15 में कितना से गुना करेंगे तो 60 होगा, 4 से 60 हो जाएगा। तो इधर भी कितना से गुना करिएगा, 4 से, यानी कि 8 दिन में काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा 60 काम। ये पूरा 60 काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसका 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। सी इस कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये एक कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में करता है, 5 दिन। तो टाइम एंड वर्क हम बताएं कि टोटल काम कितना होता है 1, तो 1/2 यानी आधा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। तो ये जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये गुना में है, भाग में है, इधर उधर जाएगा गुना में, यानी कि 10 दिन, ठीक है। उसी तरह से बी जो है काम का 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, ठीक है। अब ये इधर भाग में तो इधर जाएगा गुना में, और जो गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो इधर बराबर के इधर ला कर काट सकते हैं या यहीं से काट दीजिए, 3 3 9। तो ये 5 जो है इधर भाग में, इधर आकर गुना में हो जाएगा। तो बी काम को करेगा कितने दिनों में, एक काम को कितने दिन में करेगा, 5 3 15 दिन में। इसी तरह से सी का निकालेंगे, तो सी जो है 2/3 काम कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। तो पूरा काम कितने करेगा, 2 चौका 8, तो सी करेगा 12 दिन में। ये कर गुना हो गया 12 दिन में। तो ए का हो गया 10 दिन में काम कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 10 12 15 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 5 60। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60 काम कराना है, और तीनों एक दिन में कितने करते हैं, 6 4 10 5 15। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 चौके 60, यानी
4 दिन आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमको आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।